हेलो गाइस, मैं हूँ आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कैनरा बैंक के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर एफडी करते हैं तब आपके एफडी के ऊपर न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बताएंगे कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कैनरा बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात करें तब मिनिमम केवल 1000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात करें तो अगर आप जनरल सिटीजन है और किसी साल का अगर एफडी के ऊपर आपका टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस लागू होगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल या फिर 60 साल से अगर ज़्यादा है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस लागू होगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात करें तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की ज़रूरत होता है तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक चार्जेस लगेगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात करें तो आपके एफडी के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीना अंतर साल में 2 बार, ईयरली बेसिस पे यानी साल में 1 बार, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर हो जाने के बाद भी ले सकते हैं। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितने इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज़्यादा है तब इस बैंक में एफडी करने पर आपको 0.50% ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 180 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए एफडी करते हैं तभी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 7 दिन से 179 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वही इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 180 दिन से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी 7 दिन से 45 दिन के बीच में एफडी करने पर जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40%। यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 444 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। अगर आप 1 साल से ज़्यादा टाइम से 2 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35%। अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर 1 लाख की एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,030 का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,608 का। गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,39,400 का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,42,875 का। गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,94,340 का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,04,130 का। यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो गाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो कैनरा बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कैनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो सिक्योरिटी के मामले में भी काफ़ी सिक्योर बैंक है। तो अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं और अपने एफडी के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर आप संतुष्ट होंगे तो कैनरा बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।